बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अच्छी हालत में होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन। आज का जो सेशन है, आज की जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी वो होंगी टाइम स्पायरुलिना कैप्सूल पे। आज हम जो स्पायरुलिना कैप्सूल्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली स्पायरुलिना कैप्सूल्स हैं क्या चीज़, किस चीज़ से ये बने हैं और कैसे स्पायरुलिना मुख्तलिफ हमारी बॉडी में जो है वो मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में मदद देता है और इसके जो है वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप आज की ट्रेनिंग टॉपिक है टाइम स्पायरुलिना कैप्सूल्स। स्पायरुलिना कैप्सूल्स हैं क्या चीज़? ये बेसिकली स्पायरुलिना एक माइक्रोब है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। माइक्रोब्स क्या होते हैं आप लोगों ने सुना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह। ये बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो चीज़ें होती हैं जो हमें नेकेड आई से नज़र, वो जानदार अशिया जो हमें नेकेड आई मतलब जो हमारी आंखें उसके थ्रू हम नहीं देख सकते, ये कोई जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनके थ्रू हम देख सकते हैं। तो स्पायरुलिना बेसिकली माइक्रोब है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज़म के मुख्तलिफ़ किस्में होते हैं। बेनिफिशियल, हार्मफुल जो वायरसेस, बैक्टीरिया जो इंसानी जिस्म में बीमारियाँ फैलाते हैं, बीमारियाँ कॉज करते हैं, वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। इसके अलावा बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो होती हैं जो इंसानी जिस्म के लिए मुफीद होती हैं। बेनिफिशियल माइक्रोब्स में जो गट फ्लोरा जो है, जो हमारी जो हमारा निज़ाम हाजमा है, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हेल्प आउट करते हैं। हमारे खुराक का जो खुराक के जो हाजमे का जो निज़ाम है उसमें वो बैक्टीरिया हेल्प आउट करते हैं। तो इस वजह से उनको बेनिफिशियल माइक्रोब्स कहते हैं। इसके अलावा जो स्पायरुलिना है, स्पायरुलिना माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है, ये भी एक बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज़म है और हमारी इंसानी जिस्म के लिए मुफीद है। कैसे, ये अभी हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था? डॉक्टर डार्विन, उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने पहली दफ़ा स्पायरुलिना को डिस्कवर किया। और स्पायरुलिना का नेम भी इसी साइंसदान ने रखा है। वो क्यों? इट इज़ ड्यू टू इट्स शेप। इसके शक्ल की बुनियाद पे इसका नाम स्पायरुलिना रखा गया है। जिस तरह नाम से जाहिर है, स्पायरुलिना मीन्स के स्प्रिंग लाइक, इसकी शक्ल बिल्कुल स्प्रिंग नुमा होती है। जो नॉर्मल स्प्रिंग होता है, जो कॉइल्ड शेप स्प्रिंग होता है, इसकी शक्ल बिल्कुल उससे रिजेंबल करती है। तो इस वजह से जो है वो इस माइक्रोब का नाम स्पायरुलिना रखा गया है। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड आयरन। ये क्या है? ये बेसिकली एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं? जो प्लांट्स आपको, जो जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे क्या है? फोटोसिंथेटिक। ये मतलब अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो स्पायरुलिना क्या है? ये भी बेसिकली अपनी खुराक खुद बनाता है। जो प्रोटीन जिसमें पाए जाते हैं, जो विटामिन पाए जाते हैं, ये खुद बनाता है। और कहाँ से? यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ सन, सूरज की रोशनी को यूटिलाइज करते हुए ये सारी चीज़ें खुद बनाता है। एंड इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन एंड आयरन। और इसमें जो है वो प्रोटीन्स, विटामिन और आयरन बहुत वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हम इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो इम्पॉर्टेंट रोल है, वो इम्यून सिस्टम में है। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। अब इम्यून सिस्टम क्या चीज़ है? इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारा मुदाफ़िती निज़ाम है। हमारे जिस्म में कुदरत ने एक निज़ाम डाला हुआ है। वो निज़ाम क्या करता है कि हमारे जिस्म की दिफा करता है, इसकी हिफाजत करता है। किस चीज़ के ख़िलाफ़? मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया, मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स के ख़िलाफ़। ये क्या करते हैं? जो हम जो डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो हमारे सराउंडिंग्स में लाखों करोड़ों की तादाद में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज, वायरसेस वगैरह होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो रेगुलर बेस पे हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं। अब दाखिल होने के बाद क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो मुदाफ़िती निज़ाम है, वो उनसे लड़ता है और उन वायरसेस को हमारे जिस्म में बीमारियाँ फैलाने से बचाता है। तो जो मुदाफ़िती निज़ाम, अब अगर व्हाट इफ़ इम्यूनिटी इज़ लो,
तो अब अगर किसी बंदे का मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो लो है, इम्यूनिटी उसकी लो है, मुदाफ़ती निज़ाम उसका काम नहीं कर रहा, मुदाफ़ती निज़ाम उसका कमज़ोर है, तो क्या क्या नुकसान हैं इसके। जैसे मैंने जिक्र किया है, मुदाफ़ती निज़ाम क्या है, ये डिफेंसिव फोर्स है, हमारे जिस्म की दिफा करता है किस चीज़ के ख़िलाफ़, वायरसेस, बैक्टीरिया और मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स के ख़िलाफ़। अब अगर किसी बंदे का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है तो क्या होगा, वायरसेस, बैक्टीरिया जो रेगुलर बेस पे हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश करते हैं, तो उनको कोप अप करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए मुदाफ़ती निज़ाम है। अब अगर किसी बंदे का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है तो वो वायरसेस, वो बैक्टीरिया उस पर ईज़िली अटैक कर सकेगा और उसमें ईज़िली इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। तो इसी तरह जो कमज़ोर लोग हैं, इसी वजह से वो अक्सर जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनको इन्फेक्शंस जो मोस्ट कॉमन जो है वो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन बार बार होती हैं, क्योंकि जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जर्म जो है वो ज़्यादा जाते रहते हैं। तो अगर किसी बंदे का मुदाफ़ती निज़ाम लो है तो उसके जो उस पर जो वायरसेस, जो बैक्टीरियाज अटैक करते हैं वो ईज़िली उस बंदे में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर इम्यून सिस्टम लो है, हम जो है वो इजीली बीमार हो सकेंगे, जो वायरसेस, बैक्टीरिया है वो इजीली हमारे जिस्म पे अटैक कर सकेगा। अब मुदाफ़ती निज़ाम क्या है, इम्यूनिटी। इट इज़ इम्यूनिटी इज़ द डिफेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या है, जिस तरह मैंने जिक्र किया, ये हमारे जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम है, इम्यून डिफेंसिव फोर्स है, हमारे जिस्म की हिफाजत करता है। ह्यूमन बॉडी प्रिवेंट्स and resist diseases and maintain regular physiological function through immune system so that people can live and work healthily and die without illness। इम्यून सिस्टम क्या, अच्छा हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन से क्या मुराद है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन वो सारे फंक्शन हैं जिस तरह हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा वो खाना हज़म करता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम वो खाना डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो को मेंटेन रखता है। इसके अलावा रिस्पिरेटरी सिस्टम हमें सांस लेने में मदद देता है। तो ये सारे क्या हैं, ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस नॉर्मली तब परफॉर्म करेंगे अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो क्या होगा, जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं वो उस ऑर्गन पे अटैक करेंगे, उस ऑर्गन को डैमेज करेंगे, फिर वो ऑर्गन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कोई जिस तरह रिसेंट कोरोना वायरस है, ठीक है, तो कोरोना वायरस क्या है, एक जर्म है, एक जरासीम है, ये अटैक करता है हमारे जिस्म पे, ठीक है। हमारा जिस्म उसको कोप अप नहीं करता, हमारा मुदाफ़ती निज़ाम लो है, हमारा मुदाफ़ती निज़ाम वीक है, वो उस कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसके ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकता। तो वो क्या करता है, डायरेक्टली जाके आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन जितने भी है, लंग्स वगैरह, उसको जाके डैमेज करता है। अब रिस्पिरेटरी जो लंग्स हैं उनका क्या फंक्शन है, ब्रीथिंग, सांस को अंदर ले जाना और बाहर ले आना, इनटेक एंड आउटटेक ऑफ एयर। तो जब हमारा वो ऑर्गन डैमेज हो गया है तो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है, जो रिस्पिरेटरी फंक्शन है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगा और इस तरह जो है वो मुख्तलिफ जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जिस ऑर्गन से रिलेटेड जो भी फंक्शन है तो वो फंक्शन उस तरह परफॉर्म नहीं होता। इम्यूनिटी को डिस्कस करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। टाइम स्पिरुलिना कैप्सूल, इसको कहा गया है टोटल न्यूट्रिशनल फूड। और इसके अलावा सुपर नेचुरल ग्रीन फूड सप्लीमेंट, ये क्या है, सुपर नेचुरल ग्रीन फूड सप्लीमेंट है। ग्रीन का नाम क्योंकि इसका शेप जो है वो इट इज़ बेसिकली अ ग्रीन माइक्रोब, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं इसको। जितने एक चीज़ आप जहन में रखिए, जितनी भी फोटोसिंथेटिक चीज़ें होती हैं उनका कलर मोस्टली ग्रीन होगा। जितने भी प्लांट्स आपको मोस्टली नज़र आते हैं तो वो क्या होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं। इसी तरह जो स्पाइरुलिना है ये भी क्या है, ग्रीन इन कलर है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये सूरज की रोशनी को यूटिलाइज करते हुए क्या करता है, अपनी खुराक खुद बनाता है। अब इसको टोटल न्यूट्रिशनल फूड क्यों कहा गया है,
बिकॉज इट कंटेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रन एंड हाई अमाउंट। जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रंस हैं, इम्पोर्टेंट न्यूट्रंस कौन कौन से हैं, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इम्पोर्टेंट न्यूट्रंस हैं। ये हमारी जिस्म जो जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो इस न्यूट्रंस को यूटिलाइज करते हुए मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या है, टोटल न्यूट्रिशनल फूड इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और वाफर मिकदार में, रिच अमाउंट में पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, हाई अमाउंट ऑफ विटामिन B1, B2, B3। इसके अलावा जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स वो होते हैं जो छोटी क्वांटिटी में, माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस जो है, उसकी एग्जिस्टेंस बहुत अहम होती है। इनमें क्या है, कॉपर, आयरन, सेलेनियम वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये इन सब चीज़ों का एक मजमुआ है। इस स्पाइरुलिना कैप्सूल्स में, जो स्पाइरुलिना कैप्सूल या स्पाइरुलिना जो पाउडर है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी प्रोटीन्स, इसके अलावा वाइटामिन B1, B2, B3 स्पेसिफिकली, कॉपर, मैंगनीज, सेलेनियम वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो इस वजह से इसको टोटल न्यूट्रिशनल फूड कहा गया है, यानी कि एक मुकम्मल ग़िज़ा। जो स्पाइरुलिना कैप्सूल्स हैं, इसको द ओल्डेस्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, अब तक ज़मीन पे जो ओल्डेस्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पाई गई है वो है स्पाइरुलिना। फोटोसिंथेटिक का क्या मतलब है, फोटोसिंथेटिक वो प्लांट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो अपनी खुराक खुद बनाती हैं, जो उनमें प्रोटीन्स और वाइटामिन्स वगैरह होती हैं, तो वो खुद बनाती हैं अपने लिए। और किस चीज़ को, जो सन की एनर्जी है, जो सूरज की रोशनी, उसको यूटिलाइज़ करते हुए अपनी खुराक खुद बनाती है। तो ये जो है वो सबसे पुरानी फोटोसिंथेटिक, मतलब कदीम तरीन ये ऑर्गेनिज़म है, और ऑलमोस्ट कितनी 3.5 बिलियन ईयर्स, 3.5 बिलियन ईयर सालों से ये फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज़म है स्पाइरुलिना, तो ये सबसे पुरानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म है। इसकी वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए जो UN वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1974 में, ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। इसका मकसद यह था कि जितने भी उस वक्त के जो खुराक थे, उस वक्त की जो फूड थी, उसके बारे में रिव्यू करना, उसको डिस्कस करना। तो उस वक्त UN वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस ने जो 1974 में हुई थी, उन्होंने क्या किया, दे रिकॉग्नाइज स्पाइरुलिना एज पॉसिबली बेस्ट फूड फॉर फ्यूचर बिकॉज इट हैज़ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए UN फूड कॉन्फ्रेंस 1974 उसने उसको बेस्ट फूड फॉर फ्यूचर कहा गया। इसको जो फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा कहा गया। क्यों? इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए। न्यूट्रिशनल वैल्यू किस वजह से मैंने जिक्र किया कि जितने भी वाइटल न्यूट्रंट्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, वो सारी इसमें पाई जाती हैं और वाफर मिकदार में, रिच अमाउंट में पाई जाती हैं। तो इसी वजह से जो है वो इसको बेस्ट फूड फॉर फ्यूचर कहा गया है। इसके अलावा जो UN वर्ल्ड फूड एसोसिएशन है, उन्होंने भी क्या किया, दे रिकॉग्नाइज्ड इट एज द मोस्ट आइडियल सोर्स ऑफ न्यूट्रंस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का जो है वो इन्होंने न्यूट्रंस का सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट सोर्स किसको करार दिया, स्पाइरुलिना को। इसके अलावा जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे हेल्थ पे काम करती है, इन्होंने क्या किया, बेस्ट फूड सप्लीमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, इन्होंने भी इसको रिकॉग्नाइज किया एज बेस्ट फूड सप्लीमेंट ऑफ 21st सेंचुरी। अब आते हैं इसकी जो अफादियत है, इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो फंक्शंस हमारे समय ये परफॉर्म करता है उसकी तरफ। तो ये क्या है, सबसे पहले तो मल्टीपल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का एक मल्टीपल सोर्स है। मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स इस सिंगल सोर्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से मैंने जिक्र किया, प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, इसमें वाफर मिकदार में विटामिन B1 होता है, B2 होता है। इसके अलावा ट्रेस जो मिनरल्स हैं, जिसमें जो ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह हैं, कॉपर, सेलेनियम, आयरन वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें हाई अमाउंट में पाई जाती हैं।
इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड अप टू 60 to 70%, 60 से 70% जो है वो ये प्रोटीन पे मुश्तमिल है। इसका जो फॉर एग्जांपल अगर 100 mg पाउडर है, ठीक है, तो 100 mg पाउडर में कितने 60 से 70 mg ऑफ प्रोटीन्स होंगे। इसके अलावा द कम्बिनेशन रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड इज आइडेंटिकल टू द वन रिकमेंडेड बाय यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, हम जो हमारे फूड जो पाई जाती है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिसिस करते हैं और हमें रिकमेंड करते हैं कि कौन सी फूड जो है वो किस बंदे को चाहिए और किस रेशो में उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो भी प्रोटीन के सोर्सेज आप लेने चाहिए, आप ये बात ज़हन नशीन रख लें कि उसमें जो प्रोटीन और अमाइनो एसिड की एक ख़ास रेशो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी बॉडी के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, अमाइनो एसिड भी चाहिए। ये अमाइनो एसिड्स भी बेसिकली प्रोटीन्स के प्रिकर्सर्स होते हैं, प्रोटीन्स के यूनिट्स होते हैं। छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलके लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। तो हमारी जिस्म के लिए प्रोटीन्स भी रिक्वायर्ड हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बाकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए अमाइनो एसिड्स भी रिक्वायर्ड है। अब अगर ऐसा कोई प्रोटीन सोर्स है जो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन दे रहा है बल्कि अमाइनो एसिड नहीं दे रहा, तो वो गुड सोर्स नहीं है। जो भी गुड सोर्सेज होंगी किसी प्रोटीन्स की, तो उसमें एक प्रोटीन और अमाइनो एसिड की एक ख़ास रेशो होनी चाहिए, जो कि इस स्पाइरुलिना पाउडर में वो ख़ास रेशो जो है वो पाई गई है। इसके अलावा जो बीटा कैरोटीन्स हैं, जो सबसे जो बीटा कैरोटीन्स किस चीज़ में पाए जाते हैं, मोस्टली जो कैरेट है या जो स्पेनिश है, कैरेट और स्पेनिश में इसमें वाफर मकदार में ये बीटा कैरोटीन्स पाए जाते हैं। वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो जो स्पाइरुलिना में जो बीटा कैरोटीन्स पाए जाते हैं वो क्या है, इट इज़ 15 times more than in carrot and 40 to 60 times more than in स्पेनिश। जो कैरेट में जो बीटा कैरोटीन्स पाए जाते हैं, अगर हम उसको स्पाइरुलिना से मुआजना करें, इससे कंपैरिजन करें, तो स्पाइरुलिना में उसके 15 times ग्रेटर अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन्स पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कैरेट। कैरेट में जितने बीटा कैरोटीन्स होते हैं तो स्पाइरुलिना कैप्सूल्स में उससे 15 times मोर होते हैं। इसके अलावा 40 to 60 times मोर देन इन स्पेनिश में जो बीटा कैरोटीन्स पाए जाते हैं तो वो भी इससे 40 to 60 times कम होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्पाइरुलिना जो है वो कितना रिच सोर्स है ऑफ किसका, बीटा कैरोटीन्स। इसके अलावा एनहांसिंग फेगोसाइटोसिस ऑफ इम्यून सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट वायरसेस सो एज टू इंक्रीज अ बॉडी इम्यून फंक्शन। ये बीटा कैरोटीन्स क्या करते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर बनाते हैं, उसको बूस्ट अप करते हैं। कैसे? जो इम्यून सेल्स की फेगोसाइटोटिक कैपेबिलिटी जो है, फेगोसाइटोसिस का मतलब है कि इनगल्फ करना। ये इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जो फॉरेन बॉडीज़ होते हैं, जो वायरसेस होते हैं या जो बैक्टीरिया होते हैं या जो दीगर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसको इनगल्फ करते हैं, उसको निगलते हैं। इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। उस पार्टिकल्स के निगलने को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये जो इम्यून सेल्स क्या, ये बीटा कैरोटीन उन इम्यून सेल्स की फेगोसाइटोटिक कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो वो इफ़ेक्टिवली जो फॉरेन बॉडीज़ हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उसको इफ़ेक्टिवली फेगोसाइटोस कर सकते हैं, इनगल्फ कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पाइरुलिना है ये क्या करता है, इट इज़ रिच इन विटामिन B1, B2, B5, 6, 11, 12, विटामिन C, विटामिन, ये एक मल्टीविटामिन्स का एक सोर्स है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीविटामिन पाए जाते हैं, इसमें जिसमें विटामिन B कम्प्लेक्स जो है B1, 2, 3 जितने भी हैं वो सारे। इसके अलावा विटामिन C, विटामिन E, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये वाफर मकदार में इस स्पाइरुलिना पाउडर में पाई जाती हैं। और ये क्या करते हैं, इट रिप्लेनिशेस बैलेंस न्यूट्रिएंट। जो हमारी जिस्म में जो ज़ाहिरी बात है वो प्रोटीन्स जो होते हैं, विटामिन, ये हमारी बॉडी में भी मौजूद होते हैं। तो
और क्या हो रहे होते हैं, रेगुलरली वो कंज्यूम हो रहे होते हैं। तो उनकी रिप्लेनिशिंग के लिए एक सोर्स चाहिए, और ये स्पाइरुलिना कैप्सूल बेसिकली इन विटामिन्स की रिप्लेनिशिंग के लिए एक सोर्स है। इसके अलावा क्या है, इसमें एंटी रेडिएशन एबिलिटी है। एंटी रेडिएशन का क्या, रेडियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं। जो शुआएँ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो शुआएँ निकलती हैं, सूरज से निकलती हैं, या जो रेडियो ट्रांसमीटर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्सरे मशीनें होती हैं, वो भी रेडिएशंस खारिज करती हैं। तो ये स्पाइरुलिना कैप्सूल जो हैं, ये इसमें उन रेडिएशन के ख़िलाफ़ लड़ने की अफादियत भी है। इसके अलावा रेगुलेटिंग स्प्लीन एंड स्टमक एंड एंटीफैटिक, ये क्या करता है, स्प्लीन और स्टमक को, उनके फंक्शन को रेगुलेट करता है, उनके फंक्शन को बैलेंस लेवल पे रखता है। इट इज़ रिच इन मैनी ट्रेस एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में क्या है, जो ट्रेस एलिमेंट्स जो इस स्पाइरुलिना कैप्सूल में पाए जाते हैं, वो उनकी क्या कैपेबिलिटी है, एंटी रेडिएशन, शुआओं के ख़िलाफ़ लड़ने की कैपेबिलिटी है। ट्रेस एलिमेंट्स वो होते हैं, मैंने जिक्र किया, जो स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। अब वो ट्रेस एलिमेंट्स, उनकी क्या अफादियत है, वो एंटी रेडिएशन है, रेडियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ है उसमें, वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन से बचाते हैं। इसके अलावा आयरन कैन इंक्रीज ऑब्वियसली द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेड ब्लड सेल। ट्रेस एलिमेंट में एक आयरन भी शामिल है। अब आयरन हम सबको पता है, आयरन क्या करता है, जो हमारी ब्लड में एक पोर्शन है रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन के नाम से। हेमोग्लोबिन क्या करता है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ब्लड फ्लो, हेमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारी पूरी बॉडी में। और उसमें हेमोग्लोबिन में सेंट्रल जो कंपोनेंट है, सेंट्रल पार्ट जो है, वो आयरन का है। इसका मतलब है कि आयरन इज़ इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। आयरन क्या करता है, हमारे मुख्तलिफ जिस्म में जो सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इंक्रीज टॉलरेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी, एनर्जी टॉलरेंस कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी। सेलेनियम कैन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटीबॉडी टू इंक्रीज इम्यूनिटी। इसके अलावा जो सेलेनियम है, ये भी एक ट्रेस एलिमेंट है। ये क्या करता है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन बेसिकली एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो क्या एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन रिलीज होती हैं। जब बाहर से कोई चीज़ हमारे जिस्म में आती है, अटैक करती है, हमारा जिस्म जो है मुदाफ़ी निज़ाम उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, उसको पहचानता है, फिर उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनाता है। वो एंटीबॉडी फिर उस चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है, या जो भी चीज़ है। तो जो सेलेनियम है, ये क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारी बॉडी बनाता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसमें गैमा लिनोलिक एसिड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, विच ओपन ब्लड वेसल, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको वाइडन करते हैं, उसको डायलेट करते हैं, ताकि उनमें क्या हो, ब्लड की फ़्लो जो है वो प्रॉपर हो, एंड की ब्लड वेसल्स इलास्टिक, और उनको लचकदार रखते हैं। क्योंकि जितने भी लचकदार जो हमारे वेसल्स हैं, उनमें इलास्टिसिटी होगी, उसमें जो है वो प्रॉपर उसके साथ जो ब्लड वेसल में जो फ़्लो होगी, जो उन वेसल में जो ब्लड फ़्लो कर रही है, वो भी प्रॉपर तरीके से थ्रू द बॉडी पहुंचेगी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस जो है वो हार्ट तक पहुंचेगी। इसके अलावा जो पॉलीसेकेराइड्स ऑफ स्पाइरुलिना कैन रेजिस्ट रेडिएशन, स्ट्रेंथन इम्यूनिटी एंड इंक्रीज द रिएक्शन स्पीड ऑफ नर्व सेल टू मेक द बॉडी मोर फ्लेक्सिबल। पॉलीसेकेराइड्स जो स्पाइरुलिना में पाए जाते हैं, उनकी मुख्तलिफ अफादियत है। दे रेजिस्ट रेडिएशन, जिस तरह मैंने जिक्र किया, रेडियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं उन पॉलीसेकेराइड्स में। वो क्या करती हैं, हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म की जो शुआएँ होती हैं, जो रेडिएशंस होती हैं, इससे हमारे जिस्म को बचाती है। इसके अलावा स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, उसको बूस्ट अप करती है। इसके अलावा इंक्रीज़ द रिएक्शन स्पीड ऑफ नर्व सेल। अच्छा, जो नर्व सेल्स होते हैं, उनमें जो कंडक्शन होती है, नर्व सेल जो हमारा नर्व सेल बेसिकली हमारा असाबी निज़ाम है। असाबी निज़ाम क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है एक दूसरे से, एक सेल से दूसरे सेल तक, और वो किस चीज़ के थ्रू फ्लो करते हैं, वो मैसेज नर्व कंडक्शन के थ्रू।
तो ये चीज़ें, ये पॉलीसेकेराइड क्या करता है, उन नर्व्स की कंडक्शन को प्रमोट करता है ताकि जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम इफ़ेक्टिवली काम करे। अब आगे आते हैं इसकी डोजिंग की तरफ। तो टाइम्स की जो इसकी डोजेज फॉर्म है, ये कैप्सूल की शक्ल में होते हैं। इसमें ईच कैप्सूल में 0.25 mg ऑफ स्पायरुलिना होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो 3 टाइम इसको लेना है और एक ही टाइम में 2 to 4 कैप्सूल्स और मैक्सिमम 6 कैप्सूल्स तक। कितने? एक कैप्सूल में 0.2 यानी कि एक कैप्सूल में 250 mg ऑफ स्पायरुलिना पाउडर होता है और एक बंदे की या एक एडल्ट की डोज क्या है 2 to 4 कैप्सूल्स ईच टाइम, यानी 2 से लेके 4 कैप्सूल तक वो ले सकता है एक टाइम में और दिन में 3 दफ़ा। और मैक्सिमम लेवल कितना है? 6 कैप्सूल्स पर ईच टाइम। किन लोगों के लिए ये सूटेबल है, कौन कौन से लोग जो हैं वो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑल पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, एडल्ट हैं, एज, जो जेरियाट्रिक पेशेंट है, जो ओल्ड एज पेशेंट है वो भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो एडल्ट्स हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं, लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि डोज डिपेंड करती है, पेशेंट वेरिएट करती है पेशेंट टू पेशेंट। आप सेम डोज ना जो एडल्ट को दे रहे हो वो सेम डोज आप ना तो बच्चे को दे सकते हैं ना ही एजेड पेशेंट को। तो ये चीज़ डिपेंड करती है पेशेंट पे, पेशेंट टू पेशेंट ये डोज जो है वो वेरिएट करती है। इसी वजह से मैंने कहा कि 2 to 4 कैप्सूल एक टाइम में और दिन में 3 दफ़ा ये कैप्सूल लेनी है। इसके अलावा जो लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं, वो ऐसे लोग जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्या होगा कि जब मैंने जिक्र किया मुदाफ़ती निज़ाम जिनका कमज़ोर है, तो उन पे वायरसेस, बैक्टीरिया जो है वो इजीली अटैक कर सकेंगे। वो लोग जल्दी बीमार होंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उनको बार बार जो है वो आते रहते होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इन हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट, ऐसे लोग जो हाइपोक्सिक का मतलब है जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो, ऑक्सीजन की मकदार जो है वो कम हो, ऐसे एनवायरनमेंट को हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ऐसे लोग जो हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, वो इलाके कौन से होते हैं? जो पहाड़ी इलाके होते हैं। तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो मोस्टली जो नॉर्मल यहाँ से जो मैदानी इलाके हैं उनके कंपेरेटिवली बहुत कम होता है। तो उन पेशेंट्स में या उन लोगों में ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एथलीट जो हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि उनमें भी जो एथलीट्स होते हैं वो उनमें एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज़ होती है तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी, ऑक्सीजन की यूज़ भी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए उनको ये प्रोडक्ट जो है वो उनके लिए भी मुफीद है, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपकी ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो उसकी ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको बेहतर बनाता है, इसके इम्प्रूव करता है। तो एथलीट्स के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका जिस्म कमज़ोर है, ओवरऑल जो वीक रहते हैं, उनमें एनर्जी नहीं रहती, तो ऐसे लोगों के लिए भी क्योंकि जब क्या होता है कि जब आप सेहतमंद होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो आपके सारे सिस्टम्स, सारे ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम करते हैं। अब अगर आप कमज़ोर हैं तो जो ब्लड है, फॉर एग्जांपल हार्ट है, आपका जो दिल है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगी, तो वो ब्लड जहाँ पे फ्लो हो रहा है, जो उस सेल को ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन उसको वाफर मकदार में नहीं मिल रही होगी। तो ऐसे लोगों के लिए उनमें ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए ऐसे लोगों, कमज़ोर लोग जो हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल है। ये क्या करती है, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। इसके अलावा स्पेशल प्रोफेशन जो एक ख़ास प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं,
जिनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। ऐसे लोग जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो हॉस्पिटल में एक्सरे वगैरह या सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह ऐसे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, तो क्या करते हैं, जो रेडिएशंस होती हैं वो आपके जिस्म को मुतासिर करती हैं। ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें रेडियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज शामिल है। रेडिएशन के ख़िलाफ़ जो है वो हमारे बॉडी को बचाती है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो है वो ये हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म की जो शुआएँ हैं, रेडिएशंस हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो बचाती है। तो ये था आज का टॉपिक। आज हमने क्या डिस्कस किया, स्पायरुलिना कैप्सूल्स ब्रीफली हमने डिस्कस किए कि बेसिकली ये होती क्या चीज़। स्पायरुलिना एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, एक माइक्रोब है, ब्लू ग्रीन एल्गी इसका नाम है। इसमें क्या होती है, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रंस। इसमें वाफर मकदार में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन और इसके अलावा ट्रेस एलिमेंट्स जो है कॉपर, सेलेनियम, जिंक वगैरह, ये चीज़ें जो है वो वाफर मकदार में पाई जाती हैं। फंक्शन इसका क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इम्यून सिस्टम। ये हमारे मुदाफ़ित निज़ाम को बेहतर बनाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और इस तरीके से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, हमारे जिस्म में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड जो है उसको इन्हेंस करता है। इसका क्या मतलब है कि जो ब्लड क्या करता है, हमारे जिस्म में ऑक्सीजन लेके जाता है, एवरी सेल, हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये प्रोडक्ट क्या करती है, जो उसकी जो अफादियत है, जो ब्लड का जो फंक्शन है ऑक्सीजन कैरी करने का, उसको इम्प्रूव करती है, उसको बेहतर बनाती है। तो ये था आज का हमारा ब्रीफ सा सेशन स्पायरुलिना पे। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक और टॉपिक पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।